चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा है, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में भारत 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेश से खास मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है। इस साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि होंगे। देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ का नजारा इस दिन बेहद खास होता है। कर्तव्य पथ पर देश की अखंडता, विविधता में एकता और सैन्य ताकत को झलक देखने को मिलती है। गणतंत्र दिवस समारोह के स्कूलों से लेकर कॉलेज और सरकारी स्थानों में सेलिब्रेट किए जाते हैं। 26 जनवरी को देश की राजधानी समेत देश भर में गणतंत्र दिवस का जश्न देखने को मिलेगा। कल यानी शुक्रवार को गणतंत्र दिवस की परेड विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वाले चौराहे, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग होते हुए लाल किले तक पहुँचेगी। वहीं आज यानी 25 जनवरी को शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश को संबोधित करेंगी। गणतंत्र दिवस समारोह पर पीएम मोदी को खास तोहफा देंगी काशी की महिलाएं सफाई कर्मी, बोली पहली बार सामने से देखेंगी परेड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हर वर्ष देश के पुलिस अधिकारियों को उनकी बहादुरी और सूझबूझ के लिए सम्मानित करती है। इसी क्रम में इस बार सीबीआई से जुड़े रहे 31 अधिकारियों को सम्मानित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के दौरे पर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंद पटेल ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान राम की मूर्ति को भेंट की। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री ने जिले को 19,100,00,000 रुपए परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें रेल, सड़क, तेल एवं गैस और शहरी विकास और आवास जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी शामिल है। इस दौरान डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ी हुई परियोजनाओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, आज देश में 2 राज्य में डिफेंस कॉरिडोर परियोजनाओं का पूरी गति से काम जारी है, जिसमें एक कॉरिडोर का काम पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रदेश वासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देने के साथ ही सभी को 100% मतदान का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मतदान को लोकतांत्रिक अधिकार के साथ ही सभी के लिए एक कर्तव्य भी करार दिया। मैक्रों इस साल गणतंत्र दिवस के परेड के चीफ गेस्ट है। भारत और फ्रांस के बीच रिश्तों को और मजबूत करने को लेकर मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। इतना ही नहीं, कुछ ही देर में वह राजस्थान की राजधानी जयपुर में रोड शो भी करेंगे। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर के अलग अलग पर्यटक स्थलों का दौरा कर रहे हैं। शहनाजपुर जिले में बृहस्पतिवार सुबह घने कोहरे के बीच ऑटो रिक्शा और ट्रक में हुई भीषण टक्कर, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। नौगांव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सामने जब भाजपा कार्यकर्ताओं के एक समूह में जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें फ्लाइंग किस दी और उनसे मिलने के लिए बस से उतर गए, लेकिन धक्का मुक्की के बीच सुरक्षा कर्मी उन्हें वापस ले गए। राहुल गांधी ने कहा, वे जितने चाहे उतने पोस्टर और बैनर फाड़ सकते हैं, हमें उनकी परवाह नहीं है। विपक्षी गुट को एक और झटका देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में राहुल गांधी के नेतृत्व वाले भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने बृहस्पतिवार को चुनावी अभियान के लिए भीम साख जारी किया है। गीत के आरंभ में कहा गया, हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो हम सब मोदी को चुनते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी की यह यात्रा आज सुबह असम से कूच बिहार पहुंची है। राहुल गांधी के कूच बिहार पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर चौधरी ने उनका स्वागत किया है। बंगाल के कूच बिहार में एंट्री करने पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहाँ आकर खुश हूँ, हम यहाँ आपकी बात सुनने और आपके साथ खड़े होने आए हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री
अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में है। इसे लेकर काफी विवाद देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और असम पुलिस के बीच झगड़ा भी सामने आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। मामले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने डीजीपी से कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। पुलिस कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने से रोका जा रहा है। एफआईआर को लेकर राहुल गांधी ने कहा, असम के सीएम जो कर रहे हैं उसे यात्रा को फायदा मिल रहा है। हमारा प्रचार हो रहा है और इस तरह सीएम और अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। ये डराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम डरने वाले नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि जेपी नड्डा गुवाहाटी जा सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते। हिमंत देश के सबसे भ्रष्ट सीएम है। यहाँ काफी बेरोजगारी है। असम में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मंगलवार को भी तनाव जारी रहा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस के करीब 5000 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका जो गुवाहाटी जा रहे थे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कुबेरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया। सरकार ने यह फैसला उनकी 100वीं जयंती के मौके पर किया। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने इस कदम से विपक्ष के जातीय राजनीति का मुद्दा छीन लिया है। इंडिया गठबंधन में दरार की पहली खबर पश्चिम बंगाल से आई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 42 सीटों पर एकल चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन की आकांक्षा के लिए उमड़ी आस्था के महासागर के बीच हर श्रद्धालु से सहज, सुगम एवं संतोषपूर्ण दर्शन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने का निर्देश दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को फोन किया। पीएम मोदी ने फोन पर उन्हें बधाई दी। रामनाथ ठाकुर ने कहा, यह 36 साल की तपस्या का फल है। मैं अपने परिवार और बिहार की 15 करोड़ जनता की ओर से मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। पीएम मोदी ने फोन पर कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को सब परिवार के साथ अपने आवास पर आने का निमंत्रण दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कल 25 जनवरी को नमो 9 मतदाता सम्मेलन किया जा रहा है। इस अभियान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर के 5000 एवं छत्तीसगढ़ के 176 स्थानों के 9 मतदाताओं से लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। भाजपा युवों को प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने बताया कि इसमें 3 लाख से ज्यादा नव युवकों से प्रधानमंत्री श्री मोदी सुबह 11 बजे सीधा संवाद करेंगे। पाकिस्तान में शाम को करीब 4 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 दर्ज की गई थी। बताया जा रहा है कि यह तेज भूकंप तब आया जब लोग अपने घरों और ऑफिस में थे। अचानक आई इस भूकंप से लोग घबरा गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को बजट पेश करेंगी। केंद्रीय बजट से अपनी उम्मीदों का पिटारा सभी इंडस्ट्री, कारोबारी, टैक्स पेयर्स, आम जनता और सरकारी कर्मचारी भी अलग अलग माध्यमों से वित्त मंत्री तक पहुंचा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स भी अपनी पुरानी मांगे वित्त मंत्री के आगे रख रहे हैं। सरकारी कर्मचारी को उम्मीद है कि उनके 18 महीने के पेंडिंग डीए को लेकर बजट में कोई घोषणा करेंगी या उनके अमाउंट को लेकर ऐलान कर सकती है। एक गीत की बोल है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। कुछ ऐसा ही घटना मंगलवार के अयोध्या के नव निर्मित राम मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को देखने को मिला है। इस घटना को देखने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि भगवान श्री राम को दर्शन करने स्वयं राम भक्त हनुमान आए थे। रूसी एयरफोर्स का एक मालवाहक विमान बुधवार को हादसे का शिकार हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि विमान के जांच के दौरान पकड़े गए 65 यूक्रेनी सैनिक थे। उन्हें अदला बदली के लिए बेलोगोर रोड क्षेत्र ले जाया जा रहा था। विमान में 6 चालक दल के सदस्य और 3 एस्कॉर्ट भी सवार थे। हादसा यूक्रेन सीमा में लगे पश्चिम बेलोगोर रोड क्षेत्र में हुआ। भारत और रूस ने डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया है। विकसित देशों के बीच इंटरनेशनल संबंधों को विस्तार देते हुए भारत और रूस डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने पर सहमत हुए हैं। आज उत्तराखंड सरकार ने वर्तमान पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की नई किस्म पर खरीद का ऐलान कर दिया है। इससे लंबे समय से इंतजार कर रहे गन्ने किसानों को खुशखबरी मिली है।
आने वाले दिनों में आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो करीब 21-22 महीने के बाद देश में डीजल और पेट्रोल के भाव में कई कमी आएगी। टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की भारत में एंट्री जल्द होने वाली है। हालांकि यह एंट्री टेस्ला के जरिए न होकर सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के जरिए होगी। ऐसा माना जा रहा है कि स्टारलिंक को नियमावली मंजूरी जल्द मिलने वाली है। इसके लिए जांच आखिरी स्टेज में है। लाइसेंस मिलते ही कंपनी भारत में काम शुरू कर देगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक कार हादसे में घायल हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वह वर्धमान से एक बैठक में शामिल होकर लौट रही थी। इसी दौरान कार में अचानक ब्रेक लगाने से ममता के माथे पर चोट लग गई।